अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स और अल्केन देखेंगे। नॉमेनक्लेचर जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि हमने प्रीवियसली बात की थी कि ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल होता है जिसके तहत आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम देते हैं। अगर हम अल्काइल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। द ग्रुप्स obtained by the removal of one hydrogen from an alkane are called alkyl groups। यानी ऐसे ग्रुप्स जो अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव करने से जनरेट हों उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप्स। अब किसी भी अल्काइल ग्रुप का जो नेम होता है उसे हासिल कैसे किया जाता है? आप अल्केन के एंड पर ये 3 लेटर्स देखते हैं, एन। किसी भी अल्केन के एन लेटर को हटाकर वहाँ पर वाई एल लगा दें यानी आयल लगा दें तो ये किसी अल्केन को अल्काइल में बदल देता है, यानी अल्केन कन्वर्टेड इनटू अल्काइल ग्रुप। जैसे कि आप इस वक्त इस टेबल में देख सकते हैं कॉमन अल्केन और अल्काइल ग्रुप्स। जैसे कि एक कार्बन वाले अल्केन को हम मीथेन कहते हैं। इसको इस तरह से ओपन इसलिए किया गया कि नेक्स्ट में आप इसका हाइड्रोजन रिमूव देखेंगे तो हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है तो ये आपके पास मीथेन से मिथाइल बन जाता है, यानी एन को रिमूव करके यहाँ पर क्या लगा दिया गया? आइल। तो इसकी एब्रीवेशन क्या होती है? ME। ये इसका मतलब है कि ये मिथाइल है। तो ये इस तरह से अल्केन को अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह 2 कार्बन वाली चेन को इथेन कहते हैं और अगर उसके टर्मिनल से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये इथाइल में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी एब्रीवेशन है ET। 3 कार्बन वाली चेन को प्रोपेन कहते हैं और इसमें से भी हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये आपके पास एन प्रोपाइल कहलाएगी। एन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट फॉर्म में भी ओरिएंट हो सकता है और ब्रांच की फॉर्म में भी, और एब्रीवेशन में ये PR होगा। इसी तरह 4 कार्बन वाली जो चेन है उसको एन ब्यूटेन कहेंगे। एन अगेन अभी आपको बताया कि आइसो फॉर्म भी होती है और स्ट्रेट फॉर्म भी होती है, तो स्ट्रेट है तो इसलिए एन लगा रहे हैं। और जब इसमें से भी टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा तो आपके पास ये जो ग्रुप रह जाता है वो ब्यूटेन से ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल। तो ये है कि अल्केन से अल्काइल ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं और ये मोस्ट कॉमनली अल्काइल ग्रुप्स हैं जो बार बार यूटिलाइज होंगी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर वाइल नेमिंग। अब हम कुछ सीरीज देखेंगे जिसमें जो आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट सीरीज है, अल्केन की सीरीज है जो आपको पता होनी चाहिए। यानी अगर एक कार्बन वाला स्ट्रक्चर है तो उसे मीथेन कहते हैं, जिसमें 2 कार्बन हो उसे अल्केन के लिहाज से इथेन कहते हैं, जिसमें 3 हो प्रोपेन कहेंगे, जिसमें 4 हो ये CH2 का ग्रुप इसमें रिपीटेड हो रहा है तो इसलिए एक ही दफ़ा उसके साथ ट्वाइस लगा दिया है तो आपके पास एक कार्बन ये वाला आपके पास काउंट होगी और फिर ये 2 और ये लास्ट वन तो ये 4 हो जाएंगे ब्यूटेन। इसी तरह 5 पेंटेन। इसी तरह ये 6 वाला जो होगा आपके पास चेन उसे हेक्सेन कहा जाएगा। आपके पास 5 और ये 6 7 मिलाकर ये हेप्टेन कहलाएगी। 8 वाले को ऑक्टेन कहेंगे, 9 वाले को नोनेन कहेंगे और 10 वाले को डीकेन का नाम दिया जाता है। तो ये वो कॉमन सीरीज है अल्केन की जो आप सब ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ये रिमेंबर होनी चाहिए जब भी किसी भी चेन का नाम लिया जाए कि 5 कार्बन वाली चेन क्या कहलाती है तो आप फौरी तौर पर आपको पता होना चाहिए कि इसे पेंटेन कहते हैं, 3 वाली को प्रोपेन कहते हैं। तो सिमिलरली ये सीरीज आप लर्न आउट करेंगे। अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की तरफ। इसके कुछ रूल्स हैं जिसे आपने अडॉप्ट करना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में अगर हम देखें तो जितने भी ब्रांच चेन अल्केन्स हैं उन्हें कुछ रूल्स के तहत नाम दिया जाता है। यानी रूल नंबर 1 को अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर हो आपने क्या करना है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दिस चेन डिटर्मिन्स द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन। यानी हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमने ऐसी कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना है, लोकेट करना है जो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, यानी उसमें कोई ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। और उस चेन को अगर आप डिटर्मिन कर रहे हैं तो उस वही चेन आपकी जो आप सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट वो आपकी पेरेंट चेन कहलाएगी। उसी को पेरेंट नेम हम देंगे अल्केन का। यानी अगर आपके पास अभी हम आगे मजीद स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो जितने आपके पास कार्बन्स उस पेरेंट चेन में होंगे वही अल्केन बाय नेम आपके पास उस स्ट्रक्चर को नाम असाइन किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर 1 यहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर है। अब आपके पास एक स्ट्रक्चर है और आपसे कहा जाए कि इसको नॉमेनक्लेचर के लिहाज से नेम दें
और तो सबसे पहला रूल क्या है, हमने चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पर आप 3 स्टार्स देख रहे हैं, यानी जब भी किसी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो लेफ्ट साइड देखेंगे, फिर सेकंड ऑप्शन होगा राइट साइड से आपने स्टडी करना है, या आप बॉटम लाइन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक नीचे भी ये ब्रांच नज़र आ रही है, तो हम इधर भी गौर करेंगे कि कैसे इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सकता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसकी 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो नीचे शो की गई हैं। जैसे कि अगर हम चेन को सेलेक्ट करने की कोशिश करें, कॉन्टिन्यूस चेन को, तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। तो लेफ़्ट साइड से अगर हम कार्बन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन वाली चेन हम, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है जिसको हाईलाइट किया गया है, ये रेड लाइंस या रेड जो पॉइंट्स शो कर रहे हैं कि आप इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये उन्हीं लोकेशंस को रेड साइंस के साथ, रेड सिग्नल्स के साथ शो किया गया है। यानी अगर आप लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो आपको ये 6 कार्बन्स मिलती हैं। ये 6 कार्बन वाला एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है अगर हम चेन के लिहाज से लें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगर आप राइट साइड से भी शुरू करेंगे काउंटिंग, तो वो सेम बिहेवियर यही वाला आपको देखने को मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप स्ट्रेट चल रहे थे लेकिन आप बिल्कुल फुली स्ट्रेट नहीं गए, आप पहले पॉइंट पर आकर स्टॉप कर गए, यानी ये वाली चेन आपने सेलेक्ट की है जो आपको यहाँ दिखने को मिल रही है। जैसे कि ये देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही कार्बन्स हैं। स्ट्रेट चलेंगे तो तब भी 6 कार्बन्स हैं, अगर आप इस तरह से कॉन्टिन्यूस चेन ले रहे हैं तब भी 6 कार्बन्स हैं। फिर एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम राइट साइड से अगर जा रहे हैं तो हम इस तरह से चेन लें। हमने तमाम पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। अब अगर इस तरह पूरे स्ट्रक्चर को आप दोबारा देख रहे हैं तो इसमें आपको ये चेन यहाँ पे रेड सिग्नल्स के साथ शो हो रही है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर की यहाँ पे 3-4 पॉसिबिलिटीज़ थी। एक राइट और लेफ्ट से ये वाला ऑप्शन, एक आपके पास ऊपर से ऐसे वाला ऑप्शन, या आप ये चेन देख रहे हैं। अगर आप तीनों एनालिसिस का कंपैरिजन करें जो आपने स्ट्रक्चर से किया है तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 6 कार्बन्स हैं। इसमें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3, अगर ये चेन सेलेक्ट करें तो 3 कार्बन बनेंगे। इसमें दोनों तरफ से आपके पास 6 कार्बन बनेंगी। इसमें भी अगर आप जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो आपके पास 6 ही कार्बन्स बनती हैं। यानी आप अगर स्ट्रेट पाथ अडॉप्ट करें या आप नीचे की तरफ ले लें चेन को, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ़ कार्बन्स मौजूद हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम सीधे रास्ते को ही अडॉप्ट करें। तो मैक्सिमम कार्बन्स इसके अंदर 6 हैं, तो या ये चेन ले सकते हैं या ये वाली ले सकते हैं। मतलब आप इन दोनों में से आपने अपने एक माइंड को डेवलप कर लेना है कि आपके पास ये इस तरह से स्ट्रेट चेन हमारे पास बन सकती है और इससे ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन वाली पॉसिबिलिटी इस स्ट्रक्चर में नहीं है। तो आप इनमें से जो मर्जी सेलेक्ट कर लें। हमने भाई स्ट्रेट को ले लिया है इसीलिए इसको हाईलाइट भी कर दिया गया। अब हम मज़ीद देखते हैं कि एक और स्ट्रक्चर है, उसकी भी इसी तरह हम स्टडी करेंगे। लाइक ये स्ट्रक्चर है, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी स्टडी करें तो आप सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आप स्ट्रेट चेक करेंगे। आप स्ट्रेट को अगर हाईलाइट करते हुए अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स मौजूद हैं, चाहे राइट साइड से करें स्टडी या लेफ्ट साइड से करें। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ इस एक स्ट्रक्चर में यहाँ से आ रही हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसको चेन को सिलेक्ट करते हुए ऐसे चले जाएं, यानी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाला आपके पास ये चेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से भी चेन को लेकर देखें। तो ये जो लास्ट वाला आपके पास स्ट्रक्चर है जिसमें 1 2 3 4, चाहे इधर से स्टडी करें या इधर से स्टडी करें, 4 ही कार्बन्स इसमें समा रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं इन सब स्ट्रक्चर्स को जो हमने इसी से एनालाइज करके निकाले हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम कार्बन इस वाली पॉसिबिलिटी में है। तो आप इस तरह चेन सेलेक्ट करेंगे इस स्ट्रक्चर में। आपने ये अलग राइट नहीं करना, जस्ट आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इन द स्टार्ट, ये आपके लिए प्रैक्टिस में हेल्पफुल होगा कि आप कैसे चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हो सकती हैं। तो 7 कार्बन चेन इज़ मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग। सो ये आपके पास हाईलाइटेड भी है और ये आपकी चेन इस स्ट्रक्चर में सेलेक्ट की जाएगी। तो पहला ये मरला था चेन सिलेक्शन का। अब हम देखेंगे सेकेंड रूल। जब आपने चेन सेलेक्ट कर ली तो सेकेंड रूल हमें क्या कहता है, नंबर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। अब जो आपने चेन सेलेक्ट की थी कॉन्टिन्यूस और लॉन्ग, उसको आपने नंबर करना है। कहाँ से करना है उसका रूल क्या है, फ्रॉम दैट एंड वेयर द सब्सिट्यूएंट गेट्स द लीस्ट पॉसिबल नंबर। अब सब्सिट्यूएंट क्या है इस पर भी बात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं प्रीवियसली इसने कहा कि आपने वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है
उस एंड से, एंड क्या होंगे, दो ही एंड होंगे पॉसिबल, राइट और लेफ्ट, तो आपने वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो अभी इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो प्रीवियसली आप देख कर आए हैं और जिसमें हमने एक चेन को सिलेक्ट भी किया था, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर 1 में वही चेन स्ट्रक्चर हमने लिखा है और उसमें आप देख सकते हैं कि ये चेन हमने सेलेक्ट की थी। जो हमने चेन सेलेक्ट की थी उसमें 6 कार्बन्स थे। उसके अलावा अगर कोई मेंबर आपकी चेन के साथ अटैच है तो वो साइड ग्रुप का रोल अदा करता है। लाइक इस वक्त जो चेन आपने सेलेक्ट की है, इस स्ट्रक्चर 1 में ये चेन हो गई और इस स्ट्रक्चर 2 में ये चेन हो गई, येलो वाले आइटम्स को छोड़कर जो चेन से बाहर थे। इसमें 6 मेंबर आपके पास ये चेन है और ये 7 मेंबर चेन है कार्बन की। इन चेन्स को एज अ पेरेंट चेन हम कंसिडर करेंगे। अब जो पेरेंट चेन या पेरेंट अल्केन से आउटसाइड मेंबर्स होंगे जो चेन का हिस्सा नहीं है, उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। यानी द ग्रुप्स आउटसाइड द मेन पेरेंट चेन, उन्हें हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इस रूल के मुताबिक जब आप चेन को नंबरिंग करना शुरू करते हैं तो आप वहां से उस एंड से नंबरिंग करेंगे जहां से ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, उनको लीस्ट से लीस्ट नंबर मिले, यानी वो जिस कार्बन के साथ अटैच हैं उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट को नंबर नहीं मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर उसके साथ अटैच कार्बन के नंबर से जो है उसको तशबीह दी जाती है। तो अब हम देखते हैं इस रूल की एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर 1 आप देख सकते हैं जिसमें हम ऑलरेडी चेन सेलेक्ट कर चुके थे, 6 मेंबर्ड जो ये चेन है 6 कार्बन एटम्स की, और ये आपके पास मिथाइल ग्रुप जो साथ इधर लगा हुआ है। अगर आप देखें टेक्निकली, अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम जो है इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5th नंबर बनेगा इस मिथाइल ग्रुप का, यानी इस सब्स्टिट्यूएंट को 5वां नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम राइट साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी राइट साइड से नंबरिंग पर 2 और लेफ्ट साइड से नंबरिंग पर 5। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट फिगर और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है, तो आप राइट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो आप नंबरिंग करेंगे तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इसकी पोजीशन जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उसके हिसाब से जानी जाएगी, यानी कार्बन नंबर 2 इसकी लोकेशन बनेगी। सेम स्ट्रक्चर 2 में अगर आप देखें तो उसमें अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा इसको, 6 एंड 7। लेकिन अगर आप राइट साइड से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है फ्रॉम राइट साइड और 5 मिल रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 3 इज द स्मॉलेस्ट फिगर। तो आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे फ्रॉम राइट साइड। चेन जो है बेसिकली आपकी ये रेड वाली चेन है, तो सब्स्टिट्यूएंट को आपने लीस्ट नंबर देने के लिए यहाँ राइट साइड से नंबरिंग की। तो दिस इज द सेकेंड रूल जिससे आप नंबरिंग करते हैं चेन की। अब थर्ड रूल है हाउ टू नेम द चेन। हमने सेलेक्ट भी कर ली चेन, हमने नंबरिंग भी कर ली, अब हम उस चेन का नेम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जैसा कि आपने अभी देखा और हमने अभी बात भी की कि इट इज़ इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज़ अटैच, यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन उस कार्बन से इंडिकेट की जाती है जिसके साथ वो अटैच होता है। यानी कार्बन आपकी जो मेन चेन की कार्बन है उसमें से मेन चेन की किसी भी कार्बन के साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो कार्बन नंबर आपके सब्स्टिट्यूएंट का बी नंबर होता है, उसकी लोकेशन होती है। सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, एक तो सब्स्टिट्यूएंट होता है और सेकंड क्या होता है जी, पेरेंट। पेरेंट जो नेम है वो हम लास्ट पे लिखेंगे। पेरेंट नेम बेसिकली इसका ताल्लुक चेन से होता है जो आपने मेन चेन सेलेक्ट की होती है, चाहे वो 4 कार्बन्स पर हो, 3 पर हो, 5 पर हो, जितनी भी कार्बन्स उस कॉन्टिन्यूस चेन में है वो आपकी पेरेंट चेन होती है और उसका नेम हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं। तीसरी चीज़ होती है नंबर्स। नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड्स, यानी नंबर को, कार्बन के जो हम नंबर आगे प्लेस करेंगे नाम लिखते वक्त, और वर्ड्स को हम हमेशा सेपरेट रखते हैं। और कैसे सेपरेट रखते हैं, बाय हाइफन। हाइफन का आपके पास साइन ये होता है, ये नीचे आपको शो हो रहा है। ये तमाम बातें अगर आप इजीली असेस करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर आपने क्या करना है, आपने कॉन्टिन्यूस चेन ले ली, आपने नंबरिंग भी कर दी। अब आपने जब नाम लिखना है तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच द सब्स्टिट्यूएंट अटैच, यानी जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो वाली कार्बन का नंबर आपने मेंशन करना होगा।
देन आपने हाइफन का ये वाला साइन लगाना है, जो ब्रैकेट के दरमियान ये साइन, सिर्फ ये साइन लगाना है। देन आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट मोस्टली कोई अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। अल्केन के केस के अंदर क्योंकि हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप्स आएंगे मोस्टली, जैसे कि 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल या प्रोपाइल एंड सो ऑन। सेकेंडली इससे आगे अगर हम चलें तो ये था सब्स्टिट्यूएंट का पूरा एड्रेस, यानी उसका कार्बन नंबर, फिर उसका अपना नाम। जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप प्लेस कर देंगे उसके बाद आप पूरी जो आपकी पेरेंट चेन होगी उसका नेम लिखेंगे। यानी अगर आपकी चेन में 5 कार्बन है तो आप पेंटेन का नाम दे देंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन का नाम दे देंगे। लेकिन ख्याल रहे कि सब्स्टिट्यूएंट के नेम और पेरेंट के नेम में कोई स्पेस नहीं होती, अल्केन्स के सूरत में कोई स्पेस नहीं होती। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। तो इस असेसमेंट के थ्रू आप किसी भी स्ट्रक्चर को बआसानी उसकी नंबरिंग भी कर लेंगे, उसका नेम भी लिख लेंगे। जैसा कि हम प्रीवियसली देख कर आ रहे हैं, 2 रूल्स के अंदर सेम स्ट्रक्चर की ही बात हम करेंगे। स्ट्रक्चर 1 में हमने अभी सेकंड रूल के अंदर देखा, रूल नंबर 1 में तो चेन सेलेक्ट की थी हमने, रूल नंबर 2 में हमने यहाँ से नंबरिंग की थी राइट साइड से, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट था पोजीशन 2 पर। अब हम अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस कार्बन नंबर को लेंगे आप जिस पर आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पर अटैच है तो आप 2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे। फिर तीसरी चीज़ क्या होगी, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, क्योंकि ये 1 कार्बन पर मुश्तमिल है तो इसको मिथाइल कहते हैं। आप कैपिटल लेटर से फर्स्ट जो है लेटर लिखेंगे, ये मिथाइल है। देन आपने कोई स्पेस नहीं देनी क्योंकि अब पेरेंट चेन का नाम हमें लिखना है और उसमें 6 कार्बन हैं तो ये क्या कहलाएगी, हेक्सेन। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे बाय विच यू कैन राइट द नेम ऑफ अ स्ट्रक्चर। ये तो स्ट्रक्चर 1 था। इसी तरह आपके पास स्ट्रक्चर 2 भी है। स्ट्रक्चर 2 को अगर आप गौर से देखें तो उसमें आप देख सकते हैं जी, हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू की थी राइट साइड से, और पोजीशन नंबर 3 पर हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो हम पहले 3 लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, सेकेंडली हम हाइफन लगाएंगे, तीसरी चीज़ हम उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो कि इस वक्त 1 कार्बन पर मुश्तमिल है, मिथाइल कहलाएगा। फिर हम कैपिटल वर्ड के साथ, देन हम इस कार्बन चेन को काउंट करेंगे कि कितनी कार्बन है, इसमें 7 है तो उसको हेप्टेन कहते हैं। तो स्टार्ट में जो आपको अल्केन की सीरीज याद करने के लिए दी गई है वो आप पहले अच्छी तरह याद करें, देन आप ये इजीली असेस कर पाएंगे कि आपने कैसे किसी स्ट्रक्चर को नाम देना है। देन आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, जहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स और भी मौजूद हैं जो हम रिसेंटली अभी तो 1-2 देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर साथ साथ जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे हम उसकी जो रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स भी स्टडी कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है वो क्वेश्चन टोटली क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, वो इस लिहाज से दिया गया है कि आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो उन्हें नॉमेनक्लेचर के अतबार से कैसे आप उनका नाम दे सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें जब चेन सेलेक्ट की है, ये नीचे आपको इसका सोल्यूशन भी नजर आ रहा है कि हमने स्ट्रेट चेन ली है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो 1 2 3 4 5 बनते हैं, और अगर आप ऐसे भी चले जाएं 1 2 3 4 5 देन भी आपके पास रिजल्ट सेम है। तो हम सीधा रास्ता अपनाना चाहेंगे, तो अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो आप नंबरिंग करें, यहाँ से करें या राइट साइड से करें, आपका सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से कर ली, नो प्रॉब्लम। थर्ड पर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, आप नेम कैसे देंगे, सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन नंबर 3, फिर हाइफन, फिर सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन पर मुश्तमिल है तो इथाइल विद कैपिटल वर्ड फर्स्ट लेटर, एंड देन द कार्बन चेन 5 पर मुश्तमिल है तो पेंटेन, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा जी। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जांपल्स मजीद देखिए। ये आपके पास चेन है जी, इसको अगर आप लें तो सीधा लें तो 3 कार्बन, ऐसे जाएं तब भी 3 कार्बन, इस तरह से जाएं राइट साइड से भी तो 3, तो सीधी पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, हाइफन है, 1 कार्बन पर मुश्तमिल है मिथाइल, और 3 कार्बन वाली चेन है प्रोपेन कहलाएगी। लास्ट में अगर आप देखें तो ये एक चेन है जिसको अगर आप स्ट्रेट अडॉप्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स बनेंगी, और अगर ऐसे चले जाएंगे तो 1 2 3 4 बनेंगी, ये भी अभी कम है। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जाएंगे, या ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, सेम थिंग, तो आपके पास 8 कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आप राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग जब करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 5 पर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ से राइट साइड से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 3 लोकेशन बनती है, तो यहाँ से नंबरिंग करने से आपके सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलेगा। सो ये बनेगा आपके पास 3,
हाइफन सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल और 8 कार्बन वाली चेन को ऑक्टेन कहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स. मजीद रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक.